हमारी मीडिया को जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि डिजिटलाइजेशन का दौर है। मीडिया डोमिनेटली पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता रहा है, या तो प्रिंट फॉर्म में और या फिर ब्रॉडकास्ट मीडिया। ब्रॉडकास्ट मीडिया की भी जो प्राइवेट मीडिया है उसकी हिस्ट्री बहुत रीसेंट है, लेकिन स्टेट में रेडियो और टेलीविज़न ऑब्वियसली सोसाइटी में बहुत अरसे से एग्जिस्ट कर। एक प्रोसेस है जो सोसाइटीज़ में होता रहता है जिसको रीमीडिएशन कहते हैं, कि जो नया जो मीडिया आता है वो पुराने मीडिया की सारी करेक्टरिस्टिक को एक तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में आगे लेके जाता है। पाकिस्तान में ये प्रोसेस ऑलरेडी हो चुका है। प्रिंट मीडिया भी डिजिटलाइजेशन फॉर्म में जा रहा है और ब्रॉडकास्ट मीडिया भी ऑलरेडी जितने बड़े चैनल्स हैं सब डिजिटलाइज फॉर्म में चले गए हैं। ये दोनों तरह से ये प्रोसेस हो रहा है। एक तरफ आपका व्यूवरशिप जो है वो श्रिंक होके शिफ्ट होके चली जा रही है डिजिटल मीडिया की तरफ। दूसरा, आपके उसी लिहाज से जाहिर है जिस तरह व्यूवरशिप चली जाएगी तो पैसा भी उधर ही जाता है, तो स्पॉन्सरशिप्स और एडवर्टाइजिंग मनी जो है वो भी उसी तरफ जा रही है। तो ये इस बात का पाकिस्तानी मीडिया जितना जल्दी ये द्राक कर ले, वो प्रिंट हो या ब्रॉडकास्ट मीडिया हो, कि फ्यूचर जो है वो डिजिटल फॉर्म में एग्जिस्टेंस का है और डिजिटल फॉर्म में भी बहुत तेज़ी के साथ रेवोल्यूशंस आ रही है, जिसमें कंटेंट की डाइवर्सिफिकेशंस और सेगमेंटेशंस और टारगेट ऑडियंसेस को कांटेक्ट पहुंचाना, यही जो है फ्यूचर फॉर्म है मीडिया की। मीडिया इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करे। हमारे यहाँ एक मसला एक तो ये भी है कि हम जब भी आता है थोड़ा स्लो होते हैं। जैसे किसी ने किसी ज़माने में जब प्रिंट ईजाद हुआ तो किसी ने आके अकबर बादशाह को कहा कि ये जी एक प्रिंट ईजाद हो चुका है और ये इसे हम चाहें तो किताबें ज़्यादा बेहतर अंदाज में छाप सकते हैं। तो अकबर बादशाह ने कहा, अकबर बादशाह वॉज कंपेरेटिवली बाकी जितने शहनशाह थे उनकी बनस्बत बहुत प्रोग्रेसिव बंदा था, हम सबको पता है, और उसकी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और बहुत ज़्यादा इनोवेशन है जो उससे वाबस्ता के। लेकिन इवन उसका ख्याल था कि अगर हमने प्रिंट की तरफ हम चले गए तो ये जो इतने हमारे कातब हैं, लिखने वाले हैं, इनका क्या होगा। तो बेनी ही यही सोच हमारी नेशनल लेवल पे पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी, कि जो बंदे ऑलरेडी किसी फॉर्म में किसी फॉर्मेट में काम कर रहे हैं उनका क्या बनेगा। और इसी सोच की वजह से बजाय ये कि हम ये सोचें कि जो नया फॉर्म आया है मीडिया का, हम उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट लाएं और उसमें इतनी जिद्दत लाएं कि वो उन लेबर को अब्जॉर्ब कर लें, उनको रीस्किल करें। जिस तरह ओबामा कहता था कि वी वी नीड टू रीस्किल देम, उनको नई स्किल सिखाएं नई मीडिया के हवाले से और उनको लेके आएँ। तो बजाय ये कि हम इंसिस्ट करते रहें कि हमने पुरानी फॉर्म पे रहना है और हमने प्रिंटी सतह पे रहना है या ब्रॉडकास्ट की सतह पे रहना है, जबकि ज़माना बहुत आगे चला गया। मैं ये नहीं कह रहा, प्रिंट भी ज़ाहिर है अब सरवाइव करेगा, ब्रॉडकास्ट मीडिया का अपना एक हैसियत है, वो सरवाइव करेगी। दोनों की रिक्वायरमेंट है सोसाइटी में, दोनों सरवाइव करेंगी। लेकिन मसला ये है कि बेसिक व्यूवरशिप किधर है और एडवर्टाइजिंग मनी किधर है। तो उस सेंस में बहुत ड्रास्ट शिफ्ट होगा प्रिंट से, और हो रहा है, और ब्रॉडकास्ट से डिजिटल मीडिया की तरफ। तो प्रिंट की अहमियत अपनी जगह पे वो सरवाइव करेगी, ब्रॉडकास्ट मीडिया भी सरवाइव करेगा, लेकिन डोमिनेंट फॉर्म जो हैं वक्त के साथ साथ वो डिजिटलाइज फॉर्म होती चली जाएंगी, जिसमें मल्टीपल फॉर्मेट्स में और चेंजिंग और सेगमेंटेशंस ऑफ ऑडियंस की और टारगेटिंग और एक्विजिशंस और कॉग्लोमेरेशंस और बड़ी मतलब है देयर आर a lot of processes which are going on which have to media organizations को उन processes को
अकाउंट में लेना पड़ेगा इफ़ दे वांट टू सरवाइव। सो डिजिटलाइजेशन और डिजिटल फॉर्म्स, जितनी भी डिजिटल फॉर्म में फॉर्मेट्स हैं, उन सब पे और उन पे इन्वेस्टमेंट और उन पे तवज्जो, ये फ्यूचर है। और पाकिस्तानी मीडिया को भी इसी चीज़ को नज़र में रखना चाहिए।